यहाँ पे मैंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन किया, बट यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में मैंने दो चीजें बोली। एक तो मैंने डिस्टेंस के बारे में बात की और मैंने मास के बारे में बात की। सो यहाँ पे एक दो पॉइंट्स मैंने लिखे। पहली पहली चीज मैंने यहाँ पे लिखी है वो है, अगर हम डिस्टेंस को डबल करेंगे दो बॉडीज के बीच में, ये दो बॉडीज थी, इसके बीच में डिस्टेंस आर थी, डिस्टेंस को हम डबल कर देंगे, आर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स वन फोर्थ ऑटोमेटिकली बन जाएगा। वन फोर्थ हो जाएगा ग्रेविटेशन फोर्स, कितना हो जाएगा, वन फोर्थ। अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर देंगे, अगर डिस्टेंस को हम हाफ कर देंगे दो बॉडीज के बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो फोर टाइम्स बन जाएगा। कितना बन जाएगा, फोर टाइम्स। बात आ रही है आपको समझ। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसलिए क्योंकि ये एप्लीकेबल है हर किसी बॉडी पे, हर किसी उस बॉडी पे एप्लीकेबल है जिसका मास है। जिस बॉडी का मास है उस बॉडी पे ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एप्लीकेबल है। अब वो बॉडी बॉडी चाहे स्मॉल हो चाहे कितनी बड़ी हो, इट डज नॉट मैटर एट ऑल, ठीक है, वेदर अ बॉडी इज बिग और वेदर अ बॉडी इज स्मॉल, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। ये एप्लीकेबल है हर बॉडी पे। इनफैक्ट अगर बॉडी टेरेस्ट्रियल है यानी जमीन पे है, कहीं पे भी है, और सेलेस्टियल है, सेलेस्टियल मतलब अगर आउटर स्पेस कहीं पे भी स्टार सैटेलाइट्स वगैरह, वहां पे भी ये एप्लीकेबल है। अब हमने यहाँ पे एक इक्वेशन निकाली थी, ठीक है साइड, वो थी F इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाई m1 इंटू m1 इंटू m2 डिवाइड बाय r का स्क्वायर। बट यहाँ पे मैंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिया था g, ठीक है, सॉर्टेड, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था g। इसको इस तरह से अरेंज करेंगे कि हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की इक्वेशन बन जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे, देखो यहाँ पे F था, यहाँ पे फोर्स की बात थी, यहाँ पे g आएगा। अब ये फोर्स अंदर क्यों हो जाएगा, g बाहर जाएगा, फोर्स ये देखो ये रिप्लेस हो जाएगा, जी बाहर जाएगा एफ अंदर आएगा। जी इज इक्वल टू एफ, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ले रहे हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ इसको रीअरेंज करें, रीअरेंज करें इन सच अ वे सो दैट वी कैन गेट द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन चाहिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए, कोई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एक्सप्रेशन निकाल, हाँ एग्जैक्टली। यहाँ पे हमने देखो फोर्स की इक्वेशन दिखाई, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ, ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी, बात आई समझ। ये फोर्स है, ये जी है, तो जी बाहर आ गया, जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर। अब देखो होगा क्या साइन, यहाँ पे m1 पे m2 कहां पे था, ऊपर, आर स्क्वायर नीचे, यहाँ पे आर एफ आएगा, एफ अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ठीक है, रीअरेंज हो गया, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, m1 by m2 नीचे आएगा, आर स्क्वायर ऊपर गया, m1 by m2 नीचे गया, ठीक है शाम, हाँ जी, ठीक है। सो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। डिस्टेंस का क्या हुआ, किलोमीटर, मीटर, मीटर, बड़ा साइन नहीं लेते, छोटा लेते पहले, डिस्टेंस का मीटर। मास का क्या हुआ, केजी, मास का हो गया केजी। सो एसआई यूनिट जो यहाँ पे बनेगा, इट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी फोर्स का हो गया न्यूटन, इसका डिस्टेंस का हो गया मीटर, हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, मास हो गया केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बात है समझ, न्यूटन क्योंकि दो है, ये एसआई यूनिट है, मतलब लाइक दो, हाँ स्क्वायर है तो इसीलिए, इसीलिए देखो फोर्स एक ही है, अगर एफ स्क्वायर होता तो न्यूटन स्क्वायर आता, एफ एक ही है न्यूटन आएगा, आर स्क्वायर है डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है, मास का स्क्वायर है m1 इंटू m2 का तो केजी का स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज एसआई यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहां मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की, यहां मैंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात की, डिफरेंस एक ही थी। डिफरेंस क्या थी, हमने इस एक्सप्रेशन को ही वहां पे अरेंज किया, हमने फोर्स को अंदर ले लिया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को बाहर ले लिया, और हुआ क्या, हमने इसका वाइस वर्सा कर दिया, आर स्क्वायर ऊपर आ गया, m1 by m2 नीचे आ गया। दिस इज द ओनली थिंग दैट वी हैव डन हियर। और ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एप्लीकेबल होता है हर उस बॉडी पे जिस बॉडी का मास होता है, चाहे वो बॉडी स्मॉल हो या चाहे वो बॉडी बड़ी हो, चाहे वो सेलेस्टियल हो या चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, ठीक है, शॉर्ट